Hi all, I'm Jigna Kapadia from Vispa Inspirations. आज हमारे साथ हैं गेस्ट प्रोफेसर आत्मन शाह, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर है और वो विजिटिंग फैकल्टी है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में। उनके सही कई सारे पेपर्स, रिसर्च वर्क पेपर्स में आते हैं। वो लोकल न्यूज़ चैनल में भी कई बार आते हैं। तो वेलकम टू आत्मन शाह, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। ओके। सर, ये अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कोरोना कोरोना सभी डरे हुए हैं। तो आज आप अपने एज अ इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं? देखिए, रिसेशन आएगा वो तो तय है। अच्छा। वो कितने समय तक चलेगा और गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेगी उस पर डिपेंड करता है। ओके। लेकिन दो वजह से रिसेशन आएगा। पहली ये कि अभी ये लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रीज बंद है, होटल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बंद है। तो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो नॉन असेंशियल गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है वो सब बंद है। सिर्फ असेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन ही चालू है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही चालू है। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा ये मंथ में वो काफी कम हो जाएगा और वो कम होगा इसलिए देश की जीडीपी भी कम होगी। अब ये लॉकडाउन के दौरान अगर प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो लोग एंगेज्ड है, जिन लोगों को वो सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। या तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे या तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी। तो उसकी वजह से नेक्स्ट फेज में उन लोगों की इनकम कम होगी। उन लोगों की इनकम कम होगी इसलिए कंट्री में डिमांड कम होगी, देश में डिमांड कम होगी और डिमांड कम होगी इसलिए फिर से रिसेशन आएगा। तो फर्स्ट फेज में सप्लाई शॉक की वजह से रिसेशन आएगा और दूसरे फेज में नेगेटिव डिमांड शॉक की वजह से रिसेशन आएगा या तो जीडीपी कम होगी, लेकिन रिसेशन आएगा वो तय है। ओके, पर सर हम ऐसे देखें तो ये जो ग्रोथ डिक्लाइन का जो फेज है वो हम अभी अभी नहीं देख रहे। वो थोड़े टाइम से हम देख ही रहे। तो इसमें अभी और इसमें ये कोरोना की इफेक्ट आई, तो आप इसको शॉर्ट टर्म मानते हैं या मतलब वेरी शॉर्ट टर्म में ये सॉल्व भी हो जाएगा, या लॉन्ग टर्म मानते हैं? मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है या तो लोग प्रोडक्शन करना नहीं चाहते हैं। लोग डरे हुए हैं, लॉकडाउन है इसलिए सब बंद है। जैसे ही नॉर्मल में वापस जाएंगे वैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये जानना जरूरी है कि लॉकडाउन कितना लंबा चलता है। अगर लॉकडाउन अगर कोरोना की इफेक्ट काफी लंबे समय तक चली और लॉकडाउन को हमें एक्सटेंड करना पड़ा काफी लंबे समय तक, पूरा मई महीना ले लीजिए या मिड मई तक हमें एक्सटेंड करना पड़ा, तो जितना लॉकडाउन बढ़ता जाएगा उतनी उसकी एक्सट्रीम इफेक्ट्स इकोनॉमी पे पड़ती जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जो डेली अर्नर्स हैं, जो रोज काम करते हैं और रोज पैसा कमाते हैं। आप देखिए, अभी 2-3 दिन पहले सूरत में क्या हुआ, लोगों ने हंगामा किया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। दे आर ऑल माइग्रेंट वर्कर्स। वो सूरत में रह रहे हैं, उनके फैमिलीज कहीं और रह रहे हैं, उनके पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं है। तो अगर हम उनको पैसा नहीं देंगे तो वो लोग भूख से मर जाएंगे। उतनी उतनी गरीबी हमारे देश में है। इसीलिए हम जितना सिंपली सोचते हैं कि लॉकडाउन से सब सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग डेली अर्नर्स है, जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के बारे में काफी पॉलिसी लेवल की इनिशिएटिव चाहिए और वो गवर्नमेंट ने लिए भी है। जैसे कि गवर्नमेंट राशन देती है। गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि जो एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन 1 कार्ड होल्डर है, यानी कि जो लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों को भी गवर्नमेंट राशन देगी। तो ये सब चीजें बहुत महत्व की हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगा, एक तरफ क्या है कि हमें नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ लोग यंगस्टर्स जॉब मार्केट में आते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो पुरानी रोजगार है वो तो हमें मेंटेन करनी ही है, जो नई रोजगार है उसको भी क्रिएट करना है। तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम है।
इसलिए पॉलिसी इनिशिएटिव बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोरोना जिस जिस स्पीड से इंडिया में बढ़ रहा है, अगर वो मेंटेन रहा तो उसमें कम हुआ, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 6-7 महीने में सब नॉर्मल हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मल हो जाएगी और ग्रोथ वापस आ जाएगा। और अगर इसके रिलेटेड इकोनॉमी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप विश्वा इंस्पिरेशंस पे लिख सकते हैं, सर को डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चंस हम सर को जरूर पूछेंगे।